की आप बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, बहुत मंगलमय जीवन है। प्रभु के चरणों में जब चक्रवर्ती पहुंचता है और प्रश्न करता है और उनकी संतानें भी उन प्रश्नों का उत्तर सुनकर, वाणी सुनकर के क्या करते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। बैराग का बाना लेकर के, निर्गंत बन करके, और वे अपने आप में लीन हो जाते हैं। कल हमने सुना था ऐसे वे महान आत्मा जो बोले नहीं बचपन से, वे भद्र विवर्धन आदि 923 पुत्र, भद्र विवर्धन आदि नाम वाले 923 पुत्र उनके चरणों में दीक्षित हो गए। बहुत अच्छा हुआ, चलो मोक्ष मार्ग मिला। हम तो सोचते थे कि इनका जीवन दुखमय होगा, लेकिन वे तो महा सुखी निकले। कब ऐसा मौका हमको मिलेगा, चक्रवर्ती विचार करता है, कब ऐसा मौका हमको मिलेगा। सारे देवतागण सोचते हैं, सौदरविंद वगैरह, कि कब हम ऐसी दीक्षा धारण करेंगे, मनुष्य बनेंगे और हम भी ऐसे करोह मोक्षगामी जीव बन करके, और हम ऐसे दीक्षा से अपने कर्मों को खपाएंगे। ऐसी भावना सब भा रहे हैं। दीक्षा का दृश्य कैसा होता है, खुशी के आंसू आते हैं। आपको भी कभी देखने को मिला होगा, बहुत ही मंगलमय दृश्य होता है। सुनते ही लोग भागते आते हैं, दीक्षा हो रही है, सारे काम काज छोड़ के आ जाते हैं। चक्रवर्ती का सौभाग्य था, उसने भी भावना भाई कि कब मुझे ऐसा पद मिलेगा, मैं भी इस मार्ग में आगे बढ़ूं। लेकिन बस समोषण तक सीमित रह जाता है वह भाव। समोषण से निकलने के बाद फिर दिग्विजय की बात सामने आ जाती है, क्योंकि मेरे यहाँ चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई थी। अभी तो मैंने देखा ही नहीं कैसा है। यहाँ के चक्रवर्ती ने भी चक्र नहीं देखा हुआ, चक्रवर्ती बातों में लगे। चक्रवर्ती ने चक्र कहाँ देखा है? पहले समोषण में जाते हैं, फिर बाद में चक्र देखते हैं। आज चक्र देखेंगे, चक्र देख करके फिर यात्रा निकलेगी। सबसे आगे है रास्ता दिखाने वाला, सब रास्ता बनाने वाले। तो चक्रवर्ती इतने महान होते हैं, नरेंद्र होते हैं, सब नर मनुष्यों के इंद्र होते हैं। तो हमारे तीर्थंकर सतेंद्रों से पूज्य होते हैं, तो ये भी एक इंद्र। तो वे जब वहां जाते हैं, चक्र रत्न को देखते हैं कि 1000 यक्ष अपनी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा दमकता हुआ, ऐसा रत्न जड़ित वह चक्र होता है, बहुत ही महान होता है। और वह आगे आगे चलता है, ऐसे प्रकाश करता हुआ चलता है, घूमता हुआ, कि कोई इसके सामने नहीं आ सकता, कोई शत्रु सामना नहीं करता है। अपने आप सब के सब नतमस्तक समर्पित होते चले जाते हैं। आत्मसमर्पण, सिलेंडर वाली बात वहां रहती है। सब जितने राजा जहां भी जाते हैं, 3 खंड यहाँ, 3 खंड बाहर, बुलियार्ड के उस पार, 6 खंड के अधिपति ये चक्रवर्ती कितने महान होते हैं। और तो जब चक्ररत्न को देखते हैं, इसका सम्मान होता है चक्ररत्न का, और बहुत अच्छे से कायदा पूर्वक सब लोग दिग्विजय यात्रा मंगल मुहूर्त में प्रारंभ करते। और 1-2 दिन नहीं, 60,000 वर्षों तक दिग्विजय यात्रा चली। तुम्हारी कितने वर्ष चलेगी मालूम नहीं, 60 मिनट चलेगी कि तो इतनी बड़ी दिग्विजय यात्रा हुई। जगह जगह लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं, हर तरह की सब व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, तिलक और सम्मान की बात चलती रही। और पूरी दिग्विजय यात्रा होने के बाद जब आ गए अपने स्थान पर, वह महान नगरी अयोध्या नगरी, और वहां पर आकर के जब मुख्य द्वार थे, मुख्य द्वार से वह चक्र रत्न प्रवेश नहीं कर रहा था, वहीं रुक कर के रह गया। तब सबको आश्चर्य हुआ, क्या बात है भाई, हमने सब पर विजय प्राप्त कर ली, अब कौन सी बात बाकी रही? चक्र प्रवेश ही नहीं कर रहा है नगर में,
दरवाजे के बाहर ही, द्वार के बाहर ही रह गया। तो अब ज्योतिषियों ने बताया कि नहीं, अभी आपकी विजय सभी पर नहीं हुई है, अभी आप पूर्ण विजित नहीं हुए हैं। क्यों, क्या बात है? बोला नहीं, अभी तो आपके ही राज्य में एक ऐसे राजा हैं जो अपने आप में बहुत वैभवशाली श्रेष्ठ हैं और हर तरह से शक्ति में सब में संपन्न हैं। अब आपको चाहिए कि आप उन्हें भी विजित, उन्हें भी आप जीते, विजय प्राप्त करें, तब कहीं ये प्रवेश करेगा चक्ररत्न द्वार से। कौन है वह? कोई दूसरा नहीं है, आपके ही अनुज हैं, आपके ही अनुज हैं, वे हैं बाहुबली। बाहुओं में बल है, उनकी उच्च काया है, उन्हें आपको जीतना है। तो मेरा भाई ही तो है, भाई तो है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जीतना पड़ेगा, राजा है, उनका राज्य भी अपने में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, बोला ठीक है। कैसे क्या करना भाई? भाई से युद्ध कैसे करेंगे? और जब भाई के सामने ये बात आई तो भाई ने तो ये कहा, भाई ये संपदा तो मुझे पिता ने दी थी, किसी दूसरे की नहीं है। अयोध्या का राज्य भरत को दिया है, तो मुझे उदयपुर का राज्य दिया है। सबका अलग अलग है, किसी का मैंने नहीं लिया, पिता ने जो दिया वही मेरे पास है। नहीं, ये आपको चक्रवर्ती को समर्पित करना पड़ेगा। तो चक्रवर्ती को क्यों करूंगा? अगर वे जीत ले तो दे दूंगा, और नहीं तो ऐसे कहो तो बड़े भाई कहो आप, तो वे तो पिता तुल्य है, उनका ये सब कुछ। आप चक्रवर्ती कहो तो मैं भी राजा हूं, सबको जीता है, मुझे जीत करके बता दे। चलो ठीक है, युद्ध हो जाए। ज्योतिषियों ने कहा देखो युद्ध तो होगा, लेकिन इसमें संहार होगा, क्योंकि दोनों ही टक्कर की क्या स्थिति है, इसलिए युद्ध होगा, लेकिन इसमें संहार बहुत होगा। लेकिन बता दूं, दोनों का कुछ नहीं होगा, दोनों तद्भव मोक्षगामी हैं, कुछ बिगाड़ नहीं होगा, बिगाड़ होगा जनता का। इसलिए यही निर्णय हुआ कि दोनों का ही युद्ध होने दो, कुछ किसी का होने वाला नहीं है, जनता को सुरक्षित रहने दो। ठीक है, कौन कौन से युद्ध करना है तो आप जानते हो कि जल युद्ध, दृष्टि युद्ध, मल युद्ध होना है, इसके द्वारा ही होगा। ठीक है, जल युद्ध हुआ। जल युद्ध में चूंकि भरत चक्रवर्ती काया थोड़ी छोटी थी, 500 धनुष उनकी सभा, 500 धनुष बाहुबली की, और युद्ध होते हुए जब जल को उछाला गया तो बड़ी काया वाले की विजय हो गई, क्योंकि छोटी काया वाला तो थक गया, हो गया। बस दूसरी बात, दृष्टि युद्ध हुआ तो दृष्टि में भी छोटी काया वालों को ऐसा देखना पड़ रहा था, कब तक देखेंगे, और बड़ी काया वाले नीचे देख रहे थे, उसमें भी भरत की हार हो गई। और तीसरा जब मल हुआ तो इतनी विशेष काया वाले जब युद्ध लड़ते लड़ते उन्होंने अपने बाहुबलों से भरत चक्रवर्ती को मात्र पकड़ा ही नहीं, पकड़ करके और दोनों हाथों से उठा करके सिर पर असर कर दिया, जैसे कोई शिला को उठा लिया हो, जैसे बजरंगबली का चित्र देखते हो, ऐसा उठा दिया और खूब जय जयकार हुई और बाहुबली की विजय हो गई। ये देखते ही पूरा संसार पूरा चकित हो गया, ये क्या हो गया। सारे देवता अफसोस करने लगे, क्या हो गया, चक्रवर्ती कभी हार नहीं होती है, ये क्या हो गया। अब चक्ररत्न ही एक हाथ में था, जो उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, और ये जानते थे कि कुछ होने वाला नहीं है, भाई का कुछ नहीं होगा, तद्भव मोक्षगामी है, अकाल मरण होना नहीं है, लेकिन इसका उपयोग तो करना पड़ेगा। देवतागण इसमें हैं और कहते हैं वे कि इसका उपयोग करो।
ये तुम्हारी विशेष संपदा है और यही एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बिना हम विजय नहीं मान सकते हैं। तो चक्र का भी प्रयोग करना पड़ा। कितना कठोर दिल किया, कितना कठोर दिल किया कि अपने भाई के ऊपर चक्र चला दिया। तो चक्र क्यों चलाया? सोचा कि क्या होगा, जनता ने सोचा क्या होगा, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। चक्र ने जाकर के 3 प्रदक्षिणाएं लगाई और खड़ा हो गया, कुछ नहीं कर पाया। अब चक्रवर्ती को कैसा लगा, नीचा देखना पड़ा। बाहुबली ने कहा, मेरे बड़े भाई को नीचे देखना पड़ रहा है, सरखंड का अधिपति है, 32,000 मुकुट बांधकर राजा नमस्कार करते हैं, धिक्कार है। इस वैभव के पीछे एक भाई चक्र चलाता है, उसे ये भी नहीं लगा कि कैसे भाई पर चक्र चला है। क्या उसके मन में हिंसा के भाव आ गए? अगर उसके मन में है कि हमें बाहुबली का भी वैभव चाहिए, तो मैं कहता हूं कि पिताजी जब दिया था तो यही है कि वह संपदा, मैंने तो यही कहा कि तेरी तेरी है, मेरी मेरी है, लेकिन आज वह कहता है कि मेरी तो मेरी है ही, तेरी भी मेरी है। चलो कोई बात नहीं, इस संपदा के पीछे इतना राग देश होता है, एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, धिक्कार है संपदाओं को। इतनी आत्मीयता, एक माँ से जन्मे, या समझो 2 माँ, नंदा सुनंदा से अलग अलग जन्मे, एक पिता, एक ही पिता थे, और उनके घर की संतान अगर आपस में ऐसा करती है तो ये संपदा सबसे बुरी चीज है। ये उद्गल आत्मा को भी गर्भ में डाल देता है। आज घर घर में से दीवारें खड़ी हैं, एक कोर्ट कचहरी हो रहे हैं, किस लिए? ये जड़ संपदा। बचपन में खेले, खाए पिए, बड़े हुए, सब हुए, लेकिन संपदा ने इतना भेद डाल दिया। विकार ऐसी संपदा को कि जो हमारे वात्सल्य को, हमारे धर्म को, हमारी अहिंसा को नष्ट करती है। तो तुरंत उन्होंने विचार किया कि नहीं रहना इस संसार में। अब अभी तो मैंने चक्रवर्ती को हराया है, अब मैं अपने कर्म शत्रुओं को हराऊंगा और मैं अपने कर्मों का नाश करके मैं मोक्ष के द्वार खोलूंगा। इसलिए उन्होंने अपना मुकुट उतारा और चल दिए कि ले लो, तेरी तो तेरी है ही, मेरी भी तेरी है, चल दिए। जंगल पहुंचे और वहां वस्त्राभूषण उतार के और निर्गंत मुनि बनकर के एक ही आसन में खड़े हो गए। खड़े रहे और 1 वर्ष बीता, लताएं चढ़ गई और बामियां बन गई। किसने बनाई? सांप नहीं बनाते, दीमक बनाती रहता सांप। मुनिराज कभी घर नहीं बनाते, बनाता कोई दूसरा रहते, महाराज जी वाली बात है। आरंभ सारंभ होता है हमारा, लोग नहीं बनाते। तो ऐसा वहां पर सब बिच्छू छिपकली सब चढ़े हैं और ब्राह्मी सुंदरी आती हैं और देखते हमारे भैया कहाँ चले गए। अरे यहाँ है, कितने दिन हो गए हैं, वर्ष बीत रहा है, समझो बीतने वाला है। लताएं चढ़ गई, उनको हटाई और इसके बाद अनेक राजा महाराजा सब आए और आकर के नतमस्तक हुए। चक्रवर्ती को लगा कहीं मेरे समझ में कोई विकल्प है क्या? 1 वर्ष हो गया है, ना तो कैवल्य की प्राप्ति हो रही है, ना हार फूट रहे हैं, क्या बात है? आकर के चक्रवर्ती ने नतमस्तक होकर रत्नों का अर्घ चढ़ाया और ये कहा कि ये संपदा ना तेरी है ना मेरी है, किसी की नहीं है। कहीं उनका विकल्प ना हो कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। और वास्तव में जो कुछ भी उनके मन में था वो सब निकल गया और 1 वर्ष पूरे होते ही उनको कैवल्य की उपलब्धि हो गई। घातिया कर्मों का नाश किया, सब देवता आ गए और गंधकुटी की रचना कर दी, छोटा समुद्र सजा दिया और उसमें ऐसी 12 सभाएं थी। अष्टभूमियां नहीं होती हैं, 12 सभाएं, सब उनकी वाणी सुनने लगे। पूरे आर्यखंड में उनका विहार हुआ, लोगों ने मोक्ष मार्ग अपनाया। ऐसे थे हमारे बाहुबली। और भरत ने फिर जब उस समय बाहुबली छोड़ के चले गए तो सारा राज्य भरत का हो गया था। फिर चक्ररथ ने प्रवेश किया और वे चक्रवर्ती कहलाए। बहुत वर्षों तक राज्य किया और राज्य करने के बाद सब देखा जाना और अंत में उनको भी ऐसा लगा कि मेरे भाई भी अनंत वीर, जिन्होंने दीक्षा लेकर के मोक्ष भी पा लिया। और बाहुबली
तपस्या में लीन है, ये भी पाएंगे और पा ही लिया। उन्होंने भी अपने पिता के पहले ही मोक्ष चले गए। अनंत भी सबसे पहले गए, फिर बाहुबली गए। मैं कहाँ बैठा हूँ, संसार में फंसा हूँ, कुछ नहीं है सारे संसार में। मेरे पुत्र भी 923 बेबी दीक्षा लेके मोक्ष, और हम क्या कर रहे हैं संसार में। तो उनको वैराग हो गया और उन्होंने भी घर में रह करके वैरागी बन करके ठान लिया, जब मैं दीक्षा लूंगा तो मुझे केवल की प्राप्ति हो। ऐसे महान बने। यहाँ के चक्रवर्ती भी सोचेंगे कि मुझे भी ऐसा ही कुछ मिल जाए। हम सब कुछ तो दे रहे हैं महाराज जी को, लेकिन और कुछ नहीं दे रहे हैं, और कुछ तो दो भैया, हमारी दुकान चलाओ, कम से कम अपनी श्रद्धा भक्ति दो, और सोचो कि महाराज हमको क्या देंगे, हम तो रत्नत्रय का दान करेंगे। अपन भी सोचे मुझे अब चक्रवर्ती पद मिल गया, इससे बड़ा क्या, इससे बड़ा तो मुनियों का पद है भैया। सोच लेना, चक्रवर्ती ने सोचा था, भरत चक्रवर्ती ने, आप भी सोच लेना कि मुझे भी वह पद प्राप्त हो। कब प्राप्त हो, वैराग के भाव ऐसे आ जाएं तो बहुत अच्छा हो। अभी लग तो रहा है, थोड़े आंखें नीचे रहे, ऐसा लग रहा है कि थोड़े थोड़े भाव। अभी तो युद्ध होने वाला है, उसके बाद देखो अभी लग रहा है। अभी तो वाणी सुन रहे भगवान की क्या हुआ था, है ना भैया। तो अभी तो भविष्य सुन रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होता है देखेंगे। तो ऐसी इनकी यात्रा मंगलमय होनी है और बहुत अच्छे से ऐसा जीवन में एक प्रभाव होना है। तो अभी हम दीक्षा नहीं करवाएंगे, क्योंकि आगे का प्रसंग बाद में कहेंगे, पहले दूसरा प्रसंग है, अगला फिर समय मिला। आज तो सोच रहा था कि प्रदर्शन देऊं ना देऊं, फिर हम थोड़ा बाहर की ओर जा रहे थे, सबने कहा हमारा पहले आशीर्वाद दे दीजिए। तो बहुत अच्छा हुआ कि आज हमारे बाहुबली भगवान को 64 रिद्धियां प्राप्त हो गई। बाहुबली भगवान को आज समझो कि जब उनकी दीक्षा हुई तो ऐसी रिद्धियां प्राप्त हुई। फिर चक्रवर्ती अपने दिग्विजय को निकलते हैं। जो भी दिग्विजय को आप सोच रहे हो, दिग्विजय के बाद दीक्षा हुई, ठीक है, लेकिन आज के दिन तो सब होने ही वाला है। आज आप नाटक भी दिखाने वाले हो, दीक्षा का तुमने पहले ही आपको बता दिया है। तो ऐसे महान सुअवसर को आपने पाया है। आगे हम वैराग्य की बात और करेंगे भरत चक्रवर्ती की। तो अपन आगे फिर इस मोक्ष मार्ग के माध्यम से कैसे हमारे बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक उपवास करके निराहार रह करके जो काम किया, आज उनका आदर्श हम बोलते हैं कि उपाहि मुक्तम धर्मधाम बजीयम सुषम विजितम मय मोह हार्यम बस्य पज्जन उपवास जितम तम गौमकेशम परमानुनिचम तम गौमकेशम। उपाधियों से मुक्त हुए थे 1 वर्ष तक उपवास करके, और उन्होंने जो कैवल्य की प्राप्ति की। ऐसे धन्य है वे महान आत्मा। उपवासों में सबसे बड़ा उदाहरण बाहुबली भगवान का है। तो आज आप लोग सोचो कि यहाँ पर 64 रिद्धि विधान कर रहे हो। आज के दिन बहुत लोग 64 रिद्धि के व्रत लेते हैं कि हम इसको उपवास से करेंगे, है ना, उपवास से लेते हैं। सबसे बड़ा तो ये अच्छा होता है क्योंकि मुनियों के व्रत होते हैं। और कोई लोग नहीं है सबकी, तो एकासन से लेते हैं। देखिए एकासन भी ऐसा करो कि जो अच्छे कुएं का पानी, बढ़िया शुद्ध और ब्रह्मचर्य अच्छे मतलब शुद्ध भावों से करना, तो उसका फल होता है। आप जो कुछ भी खा पी लेंगे तो नहीं होता है। इसलिए आज का दिन है, इतने सारे समोशन सजे, और आज जो व्रत लेगा मैं मानता हूँ वो व्रत उसको नियम से मोक्ष का कारण बनेगा बनेगा बनेगा। उसका जीवन धन्य हो जाएगा, सारे पापों का क्षय होगा, और कैसी रिद्धियां सिद्धियां तुम्हें प्राप्त होगी। 64 रिद्धि के बीच में तुम व्रत लोगे। तो आज मेरा भाव है कि जिनको नया व्रत लेना हो, जो कर रहे हो तो ठीक, उनका मंगलमय हो, और जो लेना हो अभी ले लो। अच्छा मुहूर्त है, अच्छा काल है कि आज कोई ना कोई व्रत करेंगे। 64 रिद्धि के 64 अपन उपवास करेंगे या एकासन करेंगे, अथवा 24 समोसन है, भले 25 है तो 24 तीर्थंकर के 2 आदिनाथ के हैं, तो हम 24 समोसन के व्रत करेंगे, 24 उपवास करेंगे, और एक दिन एक तीर्थंकर की पूजा करेंगे। ये वाला आप व्रत ले लो, है ना, जिसको जो शक्ति हो ये वाला ऐसे व्रत आप करो, बहुत मंगलमय हो गया। सहस्त्र नाम के व्रत ले लो कि 11 उपवास करेंगे हम, है ना। ऐसे कोई ना कोई व्रत आज लेना है तो मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा हुआ। आपका सारा जीवन का किया जो पाप है वो धुल जाएगा। इसलिए हमारी दुकान चलाओ, जिसको भी भाव आ रहे हो। उपवास से सबसे श्रेष्ठ है। फिर अलग से मेरे से बोल देना, मैं और आशीर्वाद दे दूंगा। अभी तो कम से कम हाथ उठा करके कोई ना कोई व्रत ले लो। उपवास का कौन ले रहा, पहले उपवास वाले हाथ उठा दो, उपवास वाले हाथ उठा दो पहले।
कौन उठा रहा? हाँ, उपवास वाले कौन कौन है? पीछे पैर पीछे तक उठा दो, और ऊपर वाले की उपवास से कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और अब एकासन से करने वाले हाथ उठा दो। एकासन से वो अपन करेंगे, कोई ना कोई व्रत करेंगे, बहुत अच्छे से उठाओ, उठाओ अच्छे से उठाओ। 1-2 वर्ष का टाइम दे देंगे, आप चिंता नहीं करो, अच्छे से उठा दो, बहुत अच्छा है, मंगलमय, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ऐसे आप लोगों को करना है, और इससे आपको तीर्थंकर जैसी प्रकृति का संचय हो। इसी भावना के साथ समूह शरण की 24 को, अंतिम 4 लाइन है। समूह शरण की 24 को भाव सहित जो नमते हैं, निकट भवे अल्प काल में मोक्ष महासुख करते हैं। 24 में समूह शरण के बिंब रत्न में शोभ रहे। 24 में समूह शरण के बिंब रत्न में शोभ रहे। कर्म नसाते पुण्य बढ़ाते, सदगति दे मन मोहे रहे। कर्म नसाते पुण्य बढ़ाते, सदगति दे मन मोहे रहे। बोलिए महावीर भगवान की जय। और भी कोई नियम लेना हो, रात्रि भोजन त्याग करना हो, जमीन का त्याग करना हो, या रोज मंदिर का दर्शन हम गांव में रहते रोज करेंगे ये लेना हो, या और भी कोई आपको अष्टमी से एकासन करने का लेना हो, या और भी आपको कुछ लेना हो, 16 कारण 10 लक्षण आदि, तो